तुमने क्या प्रश्न किया था? इसका प्रश्न था, यदि अभी हम साधन भजन कर रहे हैं, भजन करते करते मृत्यु हो जाती है हमारी, तो क्या होगा? तो हमें ऐसे परिवेश में जन्म मिलेगा जहाँ पर भजन की सुविधा हो। अब इसने कहा कि जन्म तो क्या, जब हमारे गर्भ में जाएंगे वहाँ भक्ति होगी या नहीं होगी? ये डिपेंड करता है, जब हम मरे थे उस समय हमारा भजन किस कोटि का था। सामान्य भजन, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत सुकृतियाँ की थी, थोड़ी सुकृतियाँ मात्र थी। जन्म तो होगा, वैष्णव फैमिली में जन्म तो हो जाएगा, जन्म के पश्चात हमको सुविधा मिलेगी, साधु संघ की व्यवस्था हो जाएगी। भजन और अधिक ज़्यादा किया था, फल अधिक है उसका, सबका समान समान नहीं होगा। समझा कि नहीं? माता के गर्भ में किस प्रकार से भजन होता है? नहीं होता, और रेयर होता है। ऐसे कोई बहुत महापुरुष हो, उस स्मृति बनी रही, सबको नहीं होता। यदि में लिखा होगा भागवत में, 7वें महीने में बच्चे को ज्ञान हो जाता है, फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे ऐसे बाहर निकालिए। जननी जो है ना, क्या कहने, भूलिए तुम्हारा संसार है आज, क्या उसमें? हाँ, ये सब कुछ होता है। जनी इस्लाम जखन विष्णु बंधन पास है, एक बार प्रभु दिखा दे मेरे करो वंचिल, है ना। सबको नहीं होगा ये, गर्भ में भगवान स्मरण हो जाना सबको नहीं होगा। ये विशेष विशेष महासौभाग्यवान हो, सुकृतिवान उसको होगा, सबको नहीं होगा। अगर कोई अपने कर्तव्य आदि छोड़ के भजन करने की चेष्टा कर रहा है पर अभी परफेक्शन नहीं मिला और उसको मर जाता है तो उसको दोष लगेगा वो कर्तव्य छोड़ने का? नहीं लगेगा। अभी पर उसको परफेक्शन तो मिला नहीं, कोई बात नहीं। परफेक्शन मिलना मतलब क्या हो गया? भाव से प्राप्त होना। भाव कैसे बनेगा जल्दी? जो कर्तव्य उसने छोड़ दिए, जैसे माता पिता या भाई बहन आदि के प्रति या समाज के प्रति भी, तो उसको दोष नहीं लगेगा। तो बोले तावत कर्माणि कुर्वीत। हाँ, एक तरफ तो परिवार छोड़ दिया, मठ में आ गया, फिर उनसे भी सहायता भी ले रहा है। कुछ होता है, मम्मी मैं बीमार पड़ा, दवाई भेज दो, पापा जी मैं घर आया हूँ, मैं इलाज करा दो। एक तरफ तो कर्तव्य भी छोड़ दिया, फिर उनका आश्रय भी ले रहा है, ये दोष है। स्त्रियों को तो लेना ही पड़ता है, मठ में नहीं रह रहा है, कर्तव्य आदि छोड़ रहे हैं, स्त्री तो लेना पड़ेगा। परंतु कब तुम कैसे ले रहे हो? आवश्यकता अनुसार ले रहे हो, आवश्यकता अनुसार हृदय से ये लेते रहे हो। मेरे क्या दुर्भाग्य है, अपनी निंदा करते करते भोग त्यागने से क्या उपाय है? निर्वेद माया न स्थित कितने है ना, अपनी निंदा करते भोग भोगो। हाँ, जात शब्दों में कहा निर्वेद शब्द, वेद दुखाद काम त्याग परित्याग, तो भजेत माम बता रहे हैं, यहाँ श्लोक बता रहे हैं। जास शुद्ध पुमान नहीं, क्या है? श्लोक है ना योग के न व्यक्ति भागेन, नहीं श्लोक है, उसका अर्थ यही है, ये छोड़ नहीं पा सकता है, क्या है? मतलब भोगों को भोगना है, लेकिन दुख। हाँ, श्लोक क्या है वो? यो से छोड़ने की बात नहीं है, तो मजबूरी करना ही। हाँ, वो जो करे ना, मतलब भोग तो कर रहा है, छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पा रहा है। पता है उसको मुझे किसी सहायता लेनी नहीं चाहिए, पर ले रहा है, ले रही है, और पर मन में छोड़ दे, फिर मन ही मन, परंतु अब धिक्कार भी रही है। मैं क्या दुर्भाग्य है कि जिनका जिस सहायता नहीं लेनी चाहिए वो सहायता ले रहे हो, अपने को धिक्कारते हुए लेता है।
विषय भोग करता है, परंतु कैसे? निंदा करते करते, गरहयन, निंदा करते करते भोग करता है उसको। तो धीरे धीरे वो भोग छूट जाता है। इसमें होता है इसमें। और त्यागी लोग त्याग भी दिया और अनावश्यक रूप में फिर उनकी सहायता भी ले रहे। नहीं होगा, गलत कर दिया। जब तो कर्तव्य त्याग दिए तो फिर छोड़ो उनको, उससे हमारा क्या मतलब है? उनको मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी एक ऑप्शन और भी है। अब सपोज कोई व्यक्ति घर छोड़ के यहाँ आ गया, साधु बन गया। अब उसके माता पिता को उसको कुछ भेजते हैं। अब वो किस रूप में भेज रहे हैं और इसकी क्या भावना है? इसकी क्या भावना है? वो किस रूप में भेज रहे हैं? इसकी भावना माता पिता के सामान्य व्यक्ति विशेष की भावना है, सामने श्रद्धालु की भावना है। मेरे माता पिता ये भावना उसकी नहीं है, समझ गए ना? ये भावना उसके अंदर नहीं है, तो इतना दोषावह नहीं है। और वो जो माता पिता भेज रहे हैं उनकी बुद्धि में मेरा पुत्र है, ये बुद्धि नहीं। तुम माता पिता की मेरा पुत्र, ये बुद्धि नहीं है। इसकी बुद्धि में माता पिता, ये बुद्धि नहीं है। माता पिता की बुद्धि है ये कोई कोई वैष्णव है, और उसकी बुद्धि है ये सामान्य व्यक्ति है, जो होना आसान नहीं है, जो होना आसान नहीं है। यदि ऐसा हुआ, यहाँ से भाव रहे मेरे माता पिता हैं, वहाँ भाव रहे मेरे पुत्र हैं, तब जो लेन देन चल रहा है, ये लेन देन क्या भक्ति में हानिकारक हो जाएगा, संस्कार खराब हो जाएंगे। संतान में क्यों भेजा? नहीं हो गलत। ताली दो हाथ से बजती है। यदि ये जो उनको माता पिता मानता ही नहीं है, एक बार भेजेंगे पुत्र समझ के, दोबारा भेजेंगे पुत्र समझ के, 4 बार भेजेंगे पुत्र समझ के, 2-3 साल में वो भूल ही जाएंगे मेरे पुत्र है। यदि हम उनको आश्रय दे देते हैं, कभी आए, स्पेशली उनको ट्रीटमेंट दिया, और अपनी उनके और घर में क्या ठीक चल रहा है क्या पूछा, तो उनकी भावना क्या भावना रहेगी? पुत्र भावना रहेगी। कभी हम घर की बात ना छेड़ें, उसे माता पिता के समान व्यवहार रखें ही ना, तो ताले 2 हाथ से बजती हैं। अवश्य कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा, उसकी तुम्हारे प्रति माता पिता की ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी। समझा कि नहीं? माता पिता भले तुम्हें पुत्र माने, और तुम मुझे इसको कोई व्यवहार मत करो। जब भी बोलता बेटा घर में ये मर गया वो मर गया, बोले भगवान आत्मा को शांति दे। पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान उन पर कृपा करे, दौड़े भाग घर ना पहुंच जाए। हम मम्मी और पापा क्या हुआ ना पूछे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको तुम बोलते हुए संकोच हो जाएगा, संकोच, और के भूल जाएंगे और बेटा है ये, ऐसे भाव हो जाएगा। ये बढ़ावा हम देते हैं, बढ़ावा हम देते हैं, पर फोन करते हैं, वो तो कमजोर है, वो तो कमजोरी है, वो तो कमजोर है, और हम उन्हें और कमजोर बना देते हैं। वो तो मुझे उधर विषय व्यक्ति कमजोर है, और हम उन्हें कमजोर और बना देते हैं। और फिर सोच रहे हैं नहीं जी, और मेरे पास माता पिता तो भगवान के लिए दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तुम नहीं दे रहे हैं, अब तुम्हें क्यों दे रहे हैं? पुत्र मान के दे रहे हैं। तुम्हें इसका फल भोग करना पड़ेगा। समझा क्या नहीं? हाँ, क्या हमारे बड़े पिताजी डेथ कर गए थे, तो मतलब ना हम गए नहीं, जाओ, तो घर वाले मतलब बहुत मतलब उस शराब थ्रू मतलब गाड़ी वही तो देंगे, तो वो हमें दोस्त लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा है ना, जब श्राप दे रहे मतलब उन्होंने श्राद्ध कर दिया, मतलब लड़का मर गया, हमारा मर गया। समझ गए नहीं? ये बहुत ऊंची बातें होती हैं। तुम तो भजन में प्रतिष्ठित हो चुके हो, बहुत प्रतिष्ठित हो चुके हो। अब वो तुम भले तुम पुत्र माने और तुम उनको नहीं मानो, कब तो मानेगा? एक दिन उनकी भी तुम्हारे प्रति क्या बुद्धि हो जाएगी, यहाँ तो छोड़ दिए,
यहाँ तो छोड़ देंगे हमेशा के लिए। यहाँ फिर आएंगे भी तो क्या बुद्धि रहेगी, ऐसे बुद्धि आ जाएगी। यहाँ तो तुम्हें छोड़ देंगे, आपकी हाथ से गया, छोड़ो, मर गया, हमारे लिए मर गया, इसका हमने तर्पण कर दिया। यदि भक्त हैं तो आते रहेंगे, आप आएंगे तो तुम्हारे पास अब उनकी बुद्धि पुत्र भ्राता बुद्धि नहीं रहेगी। क्या बुद्धि रहेगी, तो प्रणाम करेंगे, ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी। तो बहुत मुश्किल है परंतु ये ऐसा है, दुनिया से तो व्यवहार रख रहा है, दुनिया की तो वो कर रहा है, रखो दुनिया से रखो, वो बन रहा है यस में दुनिया का। तो ठीक है, घर वालों का जब आ रहा है, क्योंकि घर वाले कुछ सक्षम नहीं है, घर वालों का कुछ आ रहा है तो उनको नेगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा है, तो अच्छा कैसे है, दुनिया की तो जीरोसिटी कर रहा है कि हाँ ये देगा ये देगा, और घर वाले सक्षम नहीं है तो उनको हाँ ये बात है ना। अब यदि घर वाले सक्षम नहीं है, यदि उपेक्षा कर रहा है, फिर तो दोष है, दोषी है। उसकी नज़र में घर वाले जैसे हैं, बाहर वाले भी समान होने चाहिए, सबको समान समान ट्रीट देना चाहिए, व्यवहार समान करेगा। यानी कि धनीमानी व्यक्ति आ गए, उनको पूछ रहा है पिताजी माताजी तो गरीब है, आप तो बाहर जाइए, अंदर आने दीजिए। माता पिता धनीमानी नहीं है, वो घर में कमरे बैठे थे, बात कर रहे थे, कोई आगे कोई आगे कोई धन्ना शेठ बोला पापा अब बाहर जाइए, तो अब आप घर जाइए। ये क्या है दोस्त, क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, वो बोल रहे थे क्या, आपका जो रिकॉर्डिंग है ना, ये वाला बोल रहे थे हरि कथा के साथ देने की, वही बात बोल रहे हैं। क्या अलग अलग से बेचते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को बातें बेचते हैं। हाँ, ये जो कई चीजें होती है ना, लोग साथ में भेजेगा, इसी कथा में क्या होती लेती। हाँ, तो ये प्रश्न होता है, बाहर के व्यक्तियों की तो चापलूसी कर रहे हैं, घर के व्यक्तियों का आदर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। क्या बुद्धि होनी चाहिए, जैसे बाहर वाले श्रद्धालु मेरे माता पिता श्रद्धालु हैं, उसी रूप में समान समान व्यवहार होना चाहिए। मैं श्री गुरुदेव को देखा, क्यों घर वाले आते थे कभी उनकी अलग व्यवस्था नहीं करते थे, ऐसे कर दो वो ऐसे कर दो, बस चुपचाप आए, बस ठीक है प्रणाम किए चले गए, और बस सारी व्यवस्था फिर जो कुछ करना है बस, फिर वो व्यवस्था नीचे वाले करेंगे, कभी नहीं करते, इसको ये कर दो कभी नहीं करते थे, समझेंगे, नॉर्मल। परम गुरु महाराज मठ में आए, तो उनके चाचा जी ना कोई उनसे मिलने के लिए आए, 4-5 दिन रहे, वो देखते रहे, उनका हाथ उन्हें कह दिया कब जाओगे। जाते समय तो पैसा नहीं था, पैसे लेने के लिए कुछ किराया मिल जाए, बोल तो उन्होंने कहा उनके मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मेरे पे क्या कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें किराया कहाँ दे दूंगा। बोले इतना कुछ है, ये मेरा थोड़ी है, ठाकुर जी का है, मेरा कुछ नहीं किराया, मैं कहाँ दूंगा, मेरे पे एक पैसा नहीं है मैं कैसे दे दूंगा। ऐसे कहते निरपेक्षता, सब कुछ होने पर सब दे सकते ना, ले 500 रुपये ले जा, बोले मेरे पास क्या है, मेरे कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, तुम देख रहे हो मेरा नहीं है, ठाकुर जी का मठ का है, मेरा कहाँ से इसमें, ऐसे कहते। 500 गाड़ी के, 500 खाने के, 1000 रुपये ले जा, समझा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए समान व्यवहार। यानी कि बाहर वालों को पूछ रहे हैं, माता पिता, यहाँ माता पिता को पूछो, बाहर के भी पूछ रहे हैं, निरपेक्ष मन होता है, सब समान, फिर माता पिता भी समान। हाँ, किसी अंश में यदि बाहर के व्यक्ति अधिक सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो अधिक प्रिय होगा, माता पिता सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी वहाँ उपेक्षा होगी। यदि माता पिता सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उपेक्षा नहीं, माता पिता सेवा नहीं कर रहे, बाहर में सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, तो उपेक्षा, तो उनकी माता पिता उपेक्षा करना पड़ेगा। परंतु जो बाहर के लोग तुम्हें कुछ दे रहे हैं, तो तुम्हारा स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, तुम इसलिए प्रेम करते हो, माता पिता नहीं दे पा रहे हैं, ये गलत है, समझेगे नहीं।
बाकी तो सब जानते ही हो। जानते होते तो फिर आपसे पूछते ही थे। आप परीक्षा लेते हैं कि प्रभु जी आता नहीं आता है? आप जानते हैं प्रभु जी को देखते हैं, उत्तर क्या मिलता है? आज आज मिनी जी कहाँ गए? कमर टूट गई? बड़ी समस्या है क्या? वो कमर दर्द है ना, वो समस्या आ गई। तो क्या चल रहा है हमारा? तो देहवती समाज चल रहा था। तो ये श्लोक चला था, संग ही बंधन का कारण, संग ही मुक्ति का कारण। संग यदि साधु संग हो जाता है तो मुक्ति, और यदि असत्संग हो जाता है तो बंधन। तो लास्ट में बता रहे थे यहाँ पर, तो जो ये समझ लेते हैं जड़ दृष्टि साधु को भी अपने समान मान लेते हैं, वो क्या करते हैं? असाधु को तो त्यागते ही हैं और साधु को त्याग देते हैं। बोले ये भी ऐसे ही है, मठ वाले भी ऐसे ही हैं। क्या सोचते हैं? जो गृहस्थ हैं वो तो भोगी हैं ही हैं, साधु उनसे भी 2 कदम आगे। वो 1 सब्जी खाते हैं, 2 सब्जी खाते हैं, और त्योहारों में खीर खाते हैं रोज। ये रोज खीर खाते हैं, नरेंद्र जी है। संसार में हम तो खीर त्योहारों में खाते हैं या रोज खीर खाते हैं? तो क्या वो सोचते हैं ये सब मतलब संग त्याग देना है, सब त्याग करके निसंग बन जाते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर, ये है अविद्या कार्य, ये उनका अविद्या है। साधु को समझ नहीं पाते हैं, साधु ये भोग कर भी रहा है, क्यों कर रहा है, वो क्या करेगा? चलो साधु मन भोग कर रहा है, समझ लिया, क्या करेगा साधु भोग करके? तो परिवार पालेगा क्या? क्या करेगा वो? भजन नहीं करेगा ना, परिवार तो है नहीं उसका, कम ज्यादा ठाकुर सेवाई तो करेगा वो। इसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो ऊपर त्याग। तो यहाँ इसलिए ये जो निसंग शब्द को यहाँ पर कर रहे हैं, निसंग का अर्थ होता है कि असाधु को परित्याग करेगा, सत्संग करेगा, यही है निर्जनता है। जनसंगश्च अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लौलंच भक्ति विनाश हो जाती है। अत्याहार से, प्रयास से, प्रजल्प से, नियमाग्रह से, जनसंग और लौल्य 6 प्रकार की भक्ति नष्ट हो जाती है। जनसंग मतलब दुसंग, असत्संग, उनका संग करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। उससे क्या होगा? तद द्वारा तहादे संसारिक प्रवृत्ति जन में मायावादी लोग संग त्याग देते हैं, निर्जन में बैठ जाते हैं, फिर से दोबारा से उनकी प्रवृत्ति फिर संसार में हो जाती है। बस सीधा लॉजिक है। एक गिलास तुमने धुला करके रख दिया है, 4, 5, 10 साल में वापस आए हुए, वो गिलास तुम फिर देखो, गिलास फिर से मिट्टी से भर गया। भरेगा नहीं भरेगा? क्यों भर गया? खाली था। तो खाली कर दिया, खाली छोड़ दिया उसको, फिर क्या होगा? फिर दूसरी बात क्या है, गिलास तुम गिलास को खाली कर ही नहीं सकते हो, गिलास में हवा तो हमेशा रहेगी। गिलास में हवा को निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते हो। क्या उपाय है? तो भरना शुरू कर दो। दूध से पानी भर गया, हवा निकल गई, खत्म। तो ये समस्या तो यही है। जो ऐसे जो निसंगी लोग होते हैं, वे सोचते हैं हम किसका संग ही नहीं करेंगे, सब पर त्याग कर दें, संग त्याग। बस होता क्या है, संग तो त्याग कर दिया, फिर धीरे धीरे फिर से उनका हृदय क्या हो गया था? रिक्त। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तिया गुद ग्रंथे संत तद्वन रिक्त मतयो रुद्र श्रुत गुणात्मरण भज वासुदेव। श्लोक है, क्लियर कर दिया। यद पाद पंकज विलास पलाश विलास भक्तिया ग्रसितुम उद्ग्रथयन्ति संत तद्वन न रिक्त मत यतयो रुद्र श्रुत गणा स्मरण भज वासुदेव। भक्त कैसे होते हैं? भगवान चरण कमलों का भजन करते हैं।
उद्ग्रदयंती ग्रंथि थी, उनके हृदय में ग्रंथि लगी। क्या ग्रंथि क्या थी? माया ग्रंथि। उनके हृदय में गांठ लगी थी। क्या गांठ थी? संसार आसक्ति की जो गांठ लगी थी, उस गांठ को साधु लोग भगवान के चरण कमलों की सेवा से उद्ग्रथयंती, उस गांठ को खोल देते हैं। तद्वा न रिक्त मतयो, जैसे आसानी से भक्त लोग अपने हृदय गांठ को कैसे खोलते हैं? पाद पंकज विलास विलास भक्तिया, भगवान के चरण कमलों की भक्ति के प्रभाव से भक्त जैसे अपने हृदय गांठ को खोल देते हैं। तद्वत न रिक्त मतियो, जिनकी मति रिक्त है। क्या रिक्त मतलब? अनासक्त हैं, मायावादी जैसे। मायावादी लोग होते हैं ना, अनासंग होते हैं, निर्विशेष बुद्धि होती है, वे उस प्रकार से अपने हृदय ग्रंथि को काट नहीं पाते। तो यहां महत्व किसका आया? तो आप बोलेंगे तो भक्त भगवान भक्ति का इसमें क्या होता है, क्या क्या विशेषता है कि वो गांठ खुल जाती है? साधु संग। भक्ति में ऐसी क्या जादू है कि उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है? क्या भक्ति में कोई जादू है? क्या जादू नहीं है। साधु संग, साधु संग करता है, साधु संग के प्रभाव से जो ग्रंथि थी वो कटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये श्लोक खंडन कर रहा है किसका? जो कहते हैं निर्जन भजन। निर्जन मीन्स सब जन परित्याग करके गुफा में घुस जाओ, वहां भजन करो। उसके लिए फिर अच्छा एक उपदेश भी दे रखा है, नित्यम बिले शेते मुसका, नित्यम बिले शेते मुसका। जो कहता है नहीं जी नहीं, गुफाओं में भजन करना चाहिए, तो चूहा तो बिल में रहता, अकेले रहता है, बिल में घुसा रहता है। तो ये कह रहे हैं, तो ये श्लोक खंड जो कह रहे हैं, जो निर्जनवादी होते हैं, निर्जन भजन करना चाहिए, उनका खंडन कर रहा है। क्यों? पहले लाइन में क्या बोला गया था? असत्संग त्यागना है, सेकंड लाइन में सत्संग करना है। तो संग त्यागना नहीं है, संग त्यागना नहीं है। क्या संग त्यागना है? असत संग त्यागना है, संग नहीं त्यागना। संग त्यागने को नहीं कहा गया, असत संग को त्यागने को कहा गया, असत को, सत को नहीं। इसको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ता है, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नो मृतो ही स। इस लोग याद सबको ना? कहाँ का है पता नहीं था, आज पता नहीं है। कैसे लोग ऐसे हैं, वो याद तो थे, बस कहाँ का है, कहाँ का है, कहाँ का है। हाँ, पता चल गया। एक देव माता देवती का है, तो सोच देवती क्या विचार है। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए देखा कदम जी ने भी शादी की थी देवती से, हम भी करेंगे भगवान से, बोले हे प्रभु ऐसी पत्नी दे दो। देवती है, पुत्री किसकी है? मानवी है, वो मनुपुत्री है, सामान्य होगी। ब्रह्मा जी की पोती, ब्रह्मा जी पोती है। और दादाजी को प्रिय कौन होता है? लड़का की पोती? पोती। व्यक्ति को पुत्र प्रिय नहीं होता, प्रिय होता है पोता पोती। तो ब्रह्मा जी पोती जब है तो क्या ज्ञान नहीं इनके पास में? कह रही है नेहियत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। जिस व्यक्ति के कर्म धर्म के लिए नहीं होते हैं, धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता, और वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता, जीवनोपी जीवित होते हुए भी वो मुर्दा है। सीधी भाषा में जीवित मुर्दा, जिंदा मुर्दा, जिंदा मुर्दा। सोचे कोई भयानक पिक्चर चली गया ये, जिंदा मुर्दा है। अब कैसे बता रहे हैं? अभी क्या बता रहे हैं? व्यक्ति जो जिसका अब कर्म मतलब अब क्या? कर्म कहने से
देह से किए गए चेष्टाएं, काय की चेष्टा, वाचिक की चेष्टा, मानसिक की चेष्टा, ये कहते हैं कर्म। पहले कर्म पर परिभाषा होती है, तो विशेष कर्म की परिभाषा। कर्म की परिभाषा क्या है? अपने इंद्रियों से हम जो कुछ भी करते हैं कर्म कहते हैं। फिर इन्हीं इंद्रियों से जब वैदिक कर्म करते हैं उसको फिर सत्कर्म कहते हैं। पहले सामान्य कर्म है वो। तो ये कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कर्म मतलब क्या? देह से किए गए चेष्टाएं। जो भी हम चेष्टाएं करते हैं वो चेष्टाएं ऐसी धर्माय, धर्म कहने से धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग है ना, धर्म अर्थ काम। अपने इंद्रियों से हम जो चेष्टा करते हैं किसके लिए? धर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म के लिए, अर्थ के लिए, कामनाओं के लिए, जो हम त्रिवर्ग है इसके लिए यदि कर्म करता है तो कर्म सार्थक है। कर्म कर रहा है धर्म के लिए नहीं, बस कर्म क्यों खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती ले रहा है, शरीर तंद रख रहा है, भोग कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, उसका कर्म नष्ट हो जाएगा। तो कर्म क्यों होना चाहिए? धर्म के लिए। धर्म मीन्स त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, है ना। अब धर्म अर्थ काम का फल क्या होना चाहिए? चतुर्थ मोक्ष, वैराग्य। तो जिसके कर्म धर्म के लिए नहीं होते हैं और धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता और वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता, क्या हम कह रहे हैं? तो समझो वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। वो उस व्यक्ति मरा हुआ क्यों कहते हैं? जो प्रभु सेवा नहीं करता उसको मरा हुआ क्यों कहते हैं? मरा जो व्यक्ति मरा कहते हैं। मरा मतलब क्या होता है? आत्मा निकल जाना, तो बॉडी पड़ी हुई है, आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, शरीर बोले मरा हुआ है। उसी प्रकार से जीव के प्राण क्या है? प्रभु सेवा। जीव प्रभु अंश है ना, प्रभु सेवा जीव का आत्मा प्राण है। स्वभाव, वस्तु स्वभाव बदल जाता है। पानी है, फ्रिज में रख दो, आपको पानी बोलेगा, उसको बर्फ कहेंगे, क्योंकि तरलता समाप्त हो गई। तो जीव का धर्म क्या है? तो प्रभु सेवा। तो जब सेवा कर रहा है तो वो जीव है, तब जीव है, जीवित है। वो सेवा प्रवृत्ति निकल गई, जड़ बन गया, जड़ में मुर्दा बन गया है। तो टीका में कह रहे हैं, हाँ अनुवाद कह रहे हैं, अर्थात संसार जे व्यक्ति कर्म त्रैवर्गिक धर्मामुखी हो या अनुष्ठित ना हो, जो भी कर्म करता है, तन से कर्म करता है, मन से करता है, वाणी से कर्म करता है, उद्देश्य उसका क्या होना चाहिए? धर्म अर्थ और काम। यदि है तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्म निष्फल है। तो कर्म का फल क्या होना चाहिए? धर्म। फिर धर्म आया, धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म इत्यादि। अब जब धर्म ये निष्काम हो जाता है, धर्म करता है, निष्काम भाव धर्म करता है, उसका फल क्या होता है? वैराग्य। यदि हम धर्म कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हैं, उसका फल होना चाहिए संसार से वैराग्य। यदि ऐसा नहीं होता फिर वो धर्म नहीं है ना। इसलिए कहा दो धर्म, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, इससे ही वैराग्य होगा। शास्त्रों में जहां धर्म कहा गया, धर्म करने से वैराग्य शब्द होता कहा गया, तो वहां से काम्य कर्म नहीं, काम्य कर्म से कोई वैराग्य नहीं आएगा, बल्कि और भोग कामना बढ़ेगी। तो धर्म कहने से यहां पर नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, दोनों धर्म अच्छे हैं। इससे संसार से उसका चित्त शुद्ध होगा। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, कर्म क्या धर्म के लिए, धर्म का फल क्या होना चाहिए? संसार से वैराग्य, विरक्ति। और संसार से विरक्ति का फल क्या है? भगवान में अनुरक्ति। संसार से वैराग्य तो हो गया,
मायावादियों का ऐसे होता है, पर ज्ञानियों का ऐसा होता है। वैष्णव का तो वैष्णव को संसार में इतनी विरक्ति नहीं होती जितनी विरक्ति एक मायावादियों की होती है। परंतु समस्या क्या है? वैराग्य तो हो गया, वैराग्य फल क्या है? भगवान में अनुरक्ति, वही तो नहीं हुआ। इसलिए जीवनोपि मृत्यु ही सब। टीका में कह रहे हैं, मानो कर्दम जी ने कहा, देवहूति तुम इसमें निर्वेद क्यों कर रही हो? तुम ऐसे 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 त्याग की बातें क्यों कर रही हो? तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हारे पे यदि संपत्ति भोग करो, क्यों कह रही है जीवन में मृत्यु ऐसा, धर्म कर्म, धर्म के लिए धर्म, क्यों ऐसे ऐसे कोई ऐसी विरक्तिपूर्ण बातें क्यों कर रही हो? ये बात कौन करे? जो घर में है खाने पीने को, वो करे, सुबह देता है। कपड़े नहीं पहनने को, नहीं अच्छा नहीं पहनना चाहिए, त्याग होना चाहिए, खाने को नहीं, बड़े नहीं खाना चाहिए, तो सुबह देता है। एक चम्मच पानी हजम नहीं होता है, व्रत निर्जला होना चाहिए, रोज एकादशी निर्जला होनी चाहिए, सुबह देता है। तो खाने का घर में माल भरा हुआ है और तंदुरुस्ती भी है, हाजमा अच्छा है, फिर निर्जला क्यों करेंगे? लोग कौन कहता है? लोग कहते हैं। क्या कौन करेगा? घर में है ही नहीं, वो क्या करेगा? व्रत कौन करेगा? ये पेट खराब होता है वो व्रत करेगा, खा नहीं सकता। ऐसा नहीं है। सब सामर्थ्य, सब वैभव है, संपत्ति है, स्वस्थ शरीर है, तो भी त्याग को त्याग कहते हैं। त्याग में लगेगा, त्याग क्या देगा? कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, त्यागेगा? तो कह रहे हैं तुम्हारे पास तो विषय है, संपत्ति, क्या कुछ मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, फिर तो दुखी हो रही हो, भोग करो आराम से। तब कह रही है कि जहार कर्म अर्थात देह और देह इंद्रिय व्यापार, देह और इंद्रियों के द्वारा जो कार्य हम करते हैं वो कर्म है। जब वो धर्म के निमित्त नहीं होता, धर्म के लिए वो कर्म नहीं होता है। और जिसका धर्म संसार से वैराग्य के लिए नहीं होता, जिसका वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता, वो जीते जी मरा हुआ है। तो मेरा जो धन संपत्ति है, इसकी क्या महत्व है? क्या महत्व है? यदि मेरी भगवान की सेवा की प्रवृत्ति नहीं हुई, आप महाभागवत को संग मैंने किया, मैंने केवल आप क्या मान लिया? पति माना, बस हो गया। अजानंतिया भावम परम, आप परम भागवत में समझ ही नहीं पाई। फिर मैंने केवल आपको भोग किया, मैंने यूज किया, मैंने आपको। आपसे मुझे क्या परमार्थ मिल सकता था? मुझे होश ही नहीं इसका। तो मैं भी क्या हूं? जीते जी मरी हुई हूं। इस कह रहे हैं इस प्रकार से, साम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म यत्वामि मुक्तिदम प्राप्यम न मुमुक्षये बंधनात्। हे प्रभु, मैं भी वैसी हूं। कैसे? सा अहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म, मैं भी ऐसे ही हूं। क्या? मैं वंचित हो गई माया दृढ़म, अर्थात क्या मतलब बता रही हैं? आप जैसे महापुरुष मेरे पास में रहे, मेरे पति बने हैं, तो मैं भी, परंतु भगवान की माया से मैं माया दृढ़म वंचिता, माया से मैं ऐसे मुग्ध हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप साक्षात मुक्ति विमुक्तिदम, आप साक्षात मुक्ति देने में समर्थ हैं, परंतु मैंने आप मुक्ति ली नहीं आपसे। आपने क्या प्राप्त कर लिया? मैंने कन्याएं प्राप्त कर ली, भोग क्या? कन्याएं प्राप्त कर ली, संसार प्राप्त कर लिया आपसे, ये विमान प्राप्त कर लिया, संपत्ति प्राप्त कर ली। न प्राप्त मुमुक्षे, मैंने आपका संग पा करके मैंने बंधन से मुक्त होने की चेष्टा ही नहीं की। मेरे आज संसार में आसक्ति खत्म हो जाए, कोई चेष्टा नहीं, मैंने उल्टा किया। 100 वर्षों तक आपसे हम भोग करते रहे।
क्यों आप समझ नहीं पाए? मैं इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं तो मैं भी वैसे ही हूँ, जीवन मृता, मैं जीवन मृता ही हूँ। इसलिए ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि आप साक्षात मुक्ति दान देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले मेरे पास में खड़े थे, मैंने कभी मुक्ति चाहिए नहीं, भोग ही चाहा मैंने आपसे। तो मैं भी इस प्रकार से मायाबद्ध ही मैं तो मैं जीवन मिलता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे देहूति अनुतापो नामो त्रयोविंशो अध्याय। क्या इसका शीर्षक क्या है? देहूति अनुतापो नामो। इसका नाम है देहूति जी का अनुताप। मतलब क्या होता है? पश्चात क्या होता है? बाद में दुख का अनुभव हो, कांड करने के पश्चात जब उनमें ताप होता है, पश्चात ताप, अनुताप। पहले कांड कर दिया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा हुआ, पश्चाताप कहते हैं। तो इसमें पश्चात दिखाया गया देवी देहूति का अनुताप। इति त्रयोविंशो अध्याय अथ चतुर्विंशो अध्याय। 24वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री मैत्रेय उवाच। अभी हम कहाँ थे? बिंदु सरोवर कहाँ पर है? सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है, अब हम सीधे कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार पहुंच गए। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोदुहित्रं मुनि दयालुशालिनी माह शुक्लाभ्य अव्याहितम। मैत्रेय जी कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज। क्या? विदुर जी? अच्छा, गर्म फट जाएगा, तो गर्म रखा है, सुबह के गर्म फट जाते हैं ऐसे। गर्म को भी ऐसे नहीं खोलना चाहिए, ऐसे खोलना चाहिए, ऐसे फटते हैं तो बिल्कुल, समझा कि नहीं? हाँ, ऐसे भी नहीं, गर्म एक तरफ ऐसे ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो फट जाते हैं। क्या बात चल रही थी? मैत्रेय भी हे विदुर जी, निर्वेदवादिनी, यहां पर वो देहूति जी को विशेषण दे रहे हैं, निर्वेदवादिनी। निर्वेद मतलब संसार के विरक्त, दुखी। वादिनी जो 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 विरक्तिपूर्ण बात करने वाली है, विरक्तिपूर्ण बात करने वाली ऐसी जो देहूति जी थी। एवं मनो दुहित्रम मुनि, ऐसी देहूति के मुनि ने, जब कर्दम मुनि ने क्या देखा? मनु महाराज की पुत्री देहूति के निर्वेद दुख को देखा। मन में बड़ा दुख है, इसको मन में बड़ा वैराग्य आ गया। संसार की विरक्ति, इसकी विरक्ति, संसार की विरक्ति है, दुखी है। दयालुओं को है कैसे? मुनि कैसे है? परम दयालु है। इसलिए शालिनी महा, देवती कैसे? शालिनी, शाली मैंने बहुत ही सत स्वभाव वाली है, मतलब सौभाग्यवती है, मतलब भक्तिमती है। तो ऐसी देवहूति के प्रति अब वो क्या कर रहे हैं? आहा, क्या कहने लगे? शुक्लाभि व्याहितम। शुक्ल मैंने भगवान ने जो कर्दम जी को कहा था, वही बात अब कर्दम जी शालिनीम है। शालिनी को कौन है? शालिनी अत्यंत प्रशंसनीय पूज्या देवहूतियों कह रहे हैं, भगवान ने मुझे क्या कहा था सुनो। हाँ, टीका में कह रहे हैं शालिनी मैंने होता है देवहूति कन्या को शालिनी, मतलब परम, मतलब बड़ा शालिनी, मतलब श्लाघनीय, प्रशंसनीय, महागुणवती, प्रशंसनीय, पूज्या। ऐसी जो देवहूति की समस्त गुणों की भंडार थी, सब गुण सर्वगुण संपन्न थी।
तो ऐसे अब देवहूति को क्या कह रहे हैं? शुक्लाभि व्याहितम, भगवान ने कर्दम जी को जो कहा था, क्या कहा था? 21वें अध्याय में 32 में कहा था। 21-32 कहाँ गया? ये कहा था, क्या कहा था उन्होंने? साहम स्वांस कलया तद वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्य तत्व संहिता। भगवान ने कहा था, किसे कहा था? कंदर्प को कहा था। कंदर्प कौन है? कर्दम को नहीं कहा था, मनु महाराज को कहा था। तुम चले जाओ, तुमसे अल्प समय में तुमसे एक कर्दम मुनि मिलेंगे, मेरी कन्या उनको दे दो और उनके गर्भ से तद वीर्येण, तो उस समय कर्दम जी वीर्य को आश्रय करके मैं स्वांस कलया, मैं भी अपनी कला के साथ में देवहूति गर्भ से जन्म लूंगा। अब वही चीज यहाँ पर कर्दम जी देवहूति को कह रहे हैं, घबराओ नहीं, उन्होंने पहले कहा है ये, तो गर्भ से उनका आविर्भाव जन्म होगा। क्यों देवहूति ने क्या कहा था? कहा था ना कि आप चले जाओगे, कन्याएं हैं, इनकी चिंता नहीं, ये तो ससुराल चले जाएंगे, आप वन में चले जाओगे, तो फिर मैं किस प्रकार जीवन धारण करूंगी? ऐसा कोई उपाय बताइए जो मेरा शोक को दूर कर सके, है ना? कश्चित शान में विशोकाय तो ये प्रवृत्ति मलम, आपके वन में जाने के पश्चात, कन्याओं के अपने पतियों पर जाने के पश्चात विशोकाय, मेरे को शोक दूर कर सके, ऐसा मुझे को चाहिए। पुत्र की बात तो उन्होंने नहीं कही है, पुत्र की बात नहीं कही है। क्यों आगे कह रहे हैं? पुत्र की बात कहती तो भी आगे क्या कैसे कहती हो कि मैं भी जीवन मृता ही हूं, क्यों कहती हो? पर भाव तो वही था, कोई पुत्र मिल जाए, पर स्पष्ट नहीं कह रही इस चीज को, भाव तो था ही। तो उसी चीज को यहां पर कर्दम जी कह रहे हैं देवहूति जी को, घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि आमियो तुम्हार वीर्य से निजर अंश कला देवहूति गर्भे जन्म लिया सांख्य साध प्रण करीबो। अपनी पुत्री प्रदान कर दो कर्दम जी को, फिर मैं उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। कैसे? अंश कला है, अपनी कला के रूप में जन्म लूंगा, और जन्म लेकर के फिर सांख्य शास्त्र का मैं प्रणयन करूंगा। कौन सांख्य? शेश्वर सांख्य। सांख्य दो है, निरीश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कौन? कपिल जी। कौन कपिल? अग्निवंशज कपिल मुनि, गंगा सागर में जो ने कांड किया था, और ये भगवान कपिल देव है। कपिल देव ने भी कौन सांख्य लिखा? शेश्वर सांख्य। कह रहे मैं वो ग्रंथ की रचना करूंगा, तो अभी कन्या उनको प्रदान कर दो। पंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा रहन दो, प्रश्न छोड़ो। चलो भाई चलो, श्लोक सुनाओ, चलो जल्दी श्लोक सुनाओ, बाद में देखो टाइम नहीं, 2 मिनट में। ये तो श्लोक में बताया कि अपने जो वैराग हो, जिसको धर्म करते हैं, तो इसका हमें वैराग होना चाहिए, और वैराग्य का फल भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो इसका हमें ऐसा लगता है जैसे कि वैराग्य करने से भगवान की सेवा प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो वैराग्य करने से, वैराग्य करते हैं भगवान की सेवा प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए। तो क्या वैराग्य करने से सेवा, भगवान की सेवा प्रवृत्ति उदित हो जाती है? हो सकती है। वैराग्य के कारण वैराग्य कैसे किया जा रहा है? प्रोसेस क्या है? वैराग्य प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस है दुखमय, छोड़ो। दूसरा, साधु संग में करते करते भक्ति विशेषण, तो भक्ति की तुलना एक तुलना की जा रही है। साधु संग में कथाएं सुनी, फिर जड़ को भी देखा, तुलना किया, तो वैराग्य। दूसरा क्या होता है? दुखमय है, छी। समझा कि नहीं? भगवान की सेवा को प्राप्त करने यदि वैराग्य सत्संग से हुआ है, भक्ति महिमा को जान करके वैराग्य हुआ है, तो ये वैराग्य
भक्ति युक्त है। यदि केवल डर करके दुखमय है ची करते हुआ, तो ये वैराग्य से भक्ति में कभी प्रवृत्ति नहीं आएगी। ये वैराग्य ले जाएगा मुक्ति की ओर। खत्म। हरि बोल। वैराग्य जो होता है ये भक्ति में अनुरक्ति होने के बाद वैराग्य होता है कि वैराग्य पहले बोलता साधु संग करे तो होगा। जो साधु संग करते हैं, जिनकी कथा सुनते हैं, उतने साथ वैराग्य होता है। समझा कि नहीं? पहले क्या सुनेंगे? पहले मांगी बेटी, पहले मांगी बेटा, पहले माँ। साधु संग किया तो भक्ति आई। भक्ति मतलब क्या? नाम की महिमा सुनी, कृष्ण देव भगवान दयालु, उनके दया गुण को सुना, फिर जगत को देखा ये क्या है साले, ये सब ये जो स्वार्थी लोग हैं, थोड़े से उससे वैराग्य हो गया। समझा कि नहीं? इसमें तो ऐसा बता रहे कि वैराग्य करने में कर रहे हैं, और यदि भगवान की सेवा में अनुरक्ति नहीं हुई। समझते रहना। बोलो बोलो, हो गया। बोलो, छोड़ो, बोलो। पहले चलो क्या था योगेश?